और इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है और इसको न्यूक्लियर वेपन के साथ कैसे दागा जाए इसका टेस्ट भी किया है। ये एक आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या अमेरिका से ईरान पर फायर करने की तैयारी कर रहा है? हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुनिया में चल रही घटनाओं और जंग से इस टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिनटमैन 3 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, 10,000 किलोमीटर रेंज है, क्या इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ताकत दिखाई है। यूएस के सिस्टम को मिसाइलों ने कैसे चकमा दिया बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए मिनटमैन 3 पर। जंग के मैदान में मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल के खजाने से अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। हर हफ्ते 9 अरब शेकल यानी कि करीब 3 अरब डॉलर का भारी भरकम नुकसान। भारतीय रुपयों में बात करें तो हर हफ्ते 27,000 करोड़ की चपत लग रही है। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने देश को रेड जोन में डाल दिया है। काम पर जाने वालों की संख्या सीमित है। स्कूल कॉलेज वीरान पड़े हैं। जो हाथ मशीनें चलाते थे, आज वो हाथ जान बचाने के लिए बंकरों की दीवारों को पकड़े हुए हैं। ये घाटा सिर्फ इस जंग का नहीं है। इजराइल अभी हमास के साथ हुई जंग के घावों को भर नहीं पाया था कि ईरान ने उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। वित्त मंत्रालय अब छटपटा रहा है। कोशिश हो रही है कि प्रतिबंधों को रेड से ऑरेंज किया जाए। ताकि लोग काम पर लौट सके। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान से मौत बरस रही हो तो कौन दफ्तर जाने की हिम्मत जुटाएगा? रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने वर्कफोर्स को खत्म कर दिया है, जिससे इजराइल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ चुका है। इजराइल के लिए ये युद्ध अब सिर्फ सरहद की लड़ाई नहीं, बल्कि भूख और मंदी के खिलाफ भी लड़ाई बन गया है। अगर ये संघर्ष ट्रंप की भविष्यवाणी के मुताबिक 5 हफ्ते तक चला तो इजराइल आर्थिक रूप से दशकों पीछे चला जाएगा। क्या बारूद की ये गर्मी इजराइल के सुनहरे भविष्य को राख कर देगी? कहते हैं जंग जीतना आसान है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नामुमकिन। मिडल ईस्ट के आसमान में बारूद बरस रहा है तो जमीन पर इजराइल की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। सिर्फ 6 दिन और 27,000 करोड़ रुपए स्वाहा। ईरान के साथ छिड़ी इस महाजंग ने इजराइल के खजाने में ऐसा छेद किया है कि जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं होगी। हर हफ्ते तकरीबन 3 अरब डॉलर का सीधा घाटा।
जिससे स्कूलों में सन्नाटा है, फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं और दफ्तरों की कुर्सियां खाली हैं। आयरन डोम मिसाइलें तो रोक रहा है, लेकिन मंदी के इस प्रहार को रोकने वाला कोई नहीं है। वित्त मंत्रालय अब रेड से ऑरेंज सिग्नल की भीख मांग रहा है ताकि कुछ कामकाज शुरू हो सके। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान से साक्षात काल बरस रहा हो तो कौन दफ्तर जाएगा? ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, इजराइल की जेब और उसके भविष्य पर लड़ी जा रही है। और यकीन मानिए, ये तबाही अभी बस शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच खबर बहुत बड़ी आ रही है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम को ये मिसाइल चकमा दे रहे हैं। अमेरिका के थर्ड सिस्टम को इस मिसाइल ने पटखनी दे दी। अमेरिकी रडार सिस्टम को मिसाइलों ने धोखा दिया और उसके बाद बड़ा अटैक किया है अमेरिकी बेसिस पर। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसमान में भयानक गूंज, जमीन पर जलजला और ईरान के मिसाइल अड्डों पर काल बनकर बरस रही है इजरायली वायुसेना। मिडिल ईस्ट की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां ईरान की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली बैलिस्टिक विरासत को मिट्टी में मिलाने की प्लानिंग है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के उस शहाब-3 बेस को ध्वस्त कर दिया जो कभी इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। उत्तर कोरिया की तकनीक और ईरान का जुनून, दोनों को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजराइल ने जारी की है वो 3D तस्वीर जो तस्दीक कर रही है कि अब ईरान के पास छिपने की जगह नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने मिडिल ईस्ट की जंग की दिशा बदल दी। अट्ठाईस फरवरी की उस काली रात को इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल गोदामों को शमशान बना दिया। ईरान की सबसे पुरानी और मारक बैलिस्टिक मिसाइल शहाब-3 और उसका भारी भरकम लॉन्चर अब सिर्फ मलबे का ढेर है। इजरायली वायुसेना ने दहाड़ते हुए कहा कि उसने ईरानी शासन के मिसाइल तंत्र को पंगु बना दिया है। यह हमला सिर्फ एक मिसाइल पर नहीं बल्कि ईरान के उस अहंकार पर है जो इजराइल को मिटाने का दम भरता था। इजराइल और अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो आसमान में मिसाइलें रोकने का इंतजार नहीं कर रहे हैं बल्कि किल द स्नेक इन द होल यानी सांप को बिल में ही मारने की नीति पर चल रहे हैं। कारण साफ है, एक इंटरसेप्टर की कीमत शहाब-3 से कई गुना ज्यादा है। ईरान चाहता है कि वो सस्ती मिसाइलें दाग कर इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को कंगाल कर दे। लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान के लॉन्च पैड्स को ही जहन्नुम बना दिया है। शहाब-3 का ध्वस्त होना ईरान के लिए सिर्फ सामरिक हार नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सदमा है। उत्तर कोरिया तकनीक की जो ढाल ईरान ने बनाई थी उसे इजरायली तलवार ने काट दिया है। अब देखना है कि ईरान अपनी नई पीढ़ी की मिसाइलों को बचाने के लिए क्या करता है या फिर कयामत की ये बारिश उसे इतिहास के पन्नों में
दफन करती है। कयामत की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में वो हुआ है जिसने तेहरान से प्योंगयांग तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक विरासत थी, दूसरी तरफ ईरान का मजहबी जुनून। लेकिन अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के एक ही प्रहार ने इन दोनों के अहंकार को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। वो शहाब-3 मिसाइलें जिनके दम पर ईरान इजराइल को मिटाने का ख्वाब देखता था, आज वो खुद मिट्टी में मिल चुकी है। ये सिर्फ एक मिसाइल बेस का खात्मा नहीं है, ये किम जोंग उन की तकनीक और ईरान को बड़ा झटका लगा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यह साबित कर दिया कि अगर बारूद नॉर्थ कोरिया का है तो मौत का नया नाम इजरायली एयरफोर्स है। जुनून और तकनीक का ये गठबंधन एक ही झटके में नेस्तनाबूद हो चुका है। अब सिर्फ धुआं है, राख है और ईरान की कटी हुई बैलिस्टिक बाहें हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जंग से जुड़ी हुई, जल्दी से आप देखते हैं। आइए बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल का बड़ा प्लान सामने आया है। 1-2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चलेगा। आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया है और दूसरी स्ट्राइक जो है वो और ज्यादा भयंकर हो सकती है। इजराइल का लक्ष्य है ईरान में रिजीम चेंज करना। ईरान के पास जो मिसाइलें आज इजराइल पर बरस रही हैं, उनका डीएनए तेहरान में नहीं बल्कि प्योंगयांग में तैयार हुआ। उत्तर कोरिया ही हेनसांग 7 मिसाइल जब ईरान पहुंची तो उसका नाम शहाब-3 कर दिया गया। लेकिन आज अमेरिका और इजराइल ने किम जोंग की उस बैलिस्टिक विरासत पर सीधा प्रहार किया है। यह हमला सिर्फ मिसाइल पर नहीं है, बल्कि यह प्योंगयांग से तेहरान तक फैले उस हथियार के गलियारे पर हमला है जो दशकों से दुनिया की शांति के लिए खतरा था। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। सोवियत संघ टूट चुका था, रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव था और ईरान अकेला पड़ गया था। तब प्योंगयांग से एक हाथ आगे बढ़ा किम जोंग के पिता का। उत्तर कोरिया ने ईरान को वो तकनीक दी जिससे जापान में मौजूद अमेरिकी ठिकाने कांपते थे। हेसोंग 7 बनी ईरान की शहाब-3। ईरान ने इस तकनीक के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था ताकि वो इजराइल की छाती पर मूंग दल सके। ये वो मिसाइल थी जिसने पहली बार तेहरान को वो ताकत दी थी कि वो तेल अवीव को निशाना बना सके। शहाब-3 खतरनाक तो है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है। तरल ईंधन, इसे दागने से पहले घंटों तक ईंधन भरना पड़ता है और यही वो वक्त है जब ये इजरायली जासूसी कैमरों की जद में आ जाती है।
1990 के दशक में इसी तकनीक को अपग्रेड करने के लिए उत्तर कोरिया ने सीरिया की मदद से री एंट्री व्हीकल की तकनीक भी साझा की थी। इजराइल को शक है कि ईरान अपनी पुरानी मिसाइलों को हवा में दिशा बदलने वाली तकनीक से लैस कर लिया है। इसलिए अब उन्हें आसमान में नहीं, जमीन पर ही भस्म करना जरूरी हो गया है। यानी कि उत्तर कोरिया का लोहा और ईरान का बारूद, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। शहाब 3 का अंत तो बस झांकी है। असली लड़ाई उन आधुनिक मिसाइलों को लेकर है जो ईरान के बंकरों में छिपी है। क्या किम जोंग उन की ये बैलिस्टिक विरासत ईरान को बचा पाएगी या इजरायली हवाई हमले सब कुछ खाक कर देंगे? मिडल ईस्ट की ये जंग अब सुपर पावर के हथियारों का टेस्ट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट,